हेलो प्यारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग आप सबको। मैं हूं एस के सुमन और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सीट अलॉट होने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन सा पेपर आपसे मांगा जाएगा, और इस जितना पेपर के बारे में बता रहे हैं उस पेपर को आप 100% उसको अपने पास कलेक्ट कर लीजिएगा पहले से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको कर लेंगे, सीट अलॉट होगा तब कर लेंगे, क्योंकि सीट अलॉट होने के बाद आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं रहेगा। कोई ठीक है आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाए, सेकेंड राउंड में ही हो, तो उससे पहले आप ये जरूरी जितने भी ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन के लिए वो सारा आप अपने पास रख लेंगे। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है, अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो फर्स्ट अलॉट में हो चाहे सेकेंड अलॉट में हो, जिस कॉलेज को आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जिस ब्रांच में आपको सीट अलॉट करेगा, उस अलॉटमेंट लेटर कितना कॉपी लेकर के जाना है, 3 कॉपी। और ये सब आप पहले कर देंगे। पहले मतलब क्या, कॉलेज पे जाने से पहले सीट अलॉट हुआ और ये सब पूरा पेपर आप रख लेंगे। ऐसा नहीं कि कॉलेज पे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे आपको मौका नहीं देगा। उसके बाद है बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक स्लिप और चेक लिस्ट। ये दोनों जो है ना आपको बीसीसी के वेबसाइट पर ही मिलेगा। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि उसमें आपको पूरा एड्रेस, पता, अंगूठा, जो भी चीज होता है ना, सारा उसमें आपको भरना होगा। ठीक है। उसके बाद है DCECE रैंक कार्ड। ये जो आपको जो रैंक कार्ड मिला है, जो अभी आपके पास है, जो कितना रैंक है मेरा, UR रैंक, कैटेगरी रैंक, वो चीज, वो पेपर आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, पार्ट ए और पार्ट बी। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करवाए उस समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 2 पार्ट है, ए और बी। उस पार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेकर के जाना होगा। उसके बाद DCSC एडमिट कार्ड, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाना होगा। ये सब पहले से आप प्रिपेयर किए करके रखिए। उसके बाद 10th मार्कशीट, 10th में जो आपको रिजल्ट आया है 10th का, उसका मार्कशीट लेकर के जाना होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, ओरिजिनल मार्कशीट इतना जल्दी नहीं आता है, तो आप जो वेबसाइट से जो डाउनलोड किए हैं वही मार्कशीट लेकर के चले जाएंगे और वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा कुछ दिनों का कि इतने दिन के अंदर आप जमा कीजिए। उसके बाद है सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है। माइग्रेशन मतलब होता है कि जो आप मैट्रिक में जहाँ पे थे या जिस कॉलेज में 11th में कुछ बच्चे एडमिशन कर लेते हैं और एडमिशन में 11th में एडमिशन लेने के बाद पॉलिटेक्निक में सीट अलॉट हुआ, तो 11th कॉलेज से आप जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीजिएगा, जिसको बोलते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसको और उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहां से आपको लेना होगा और वो लेकर के जाएंगे। उसके बाद है SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 10th में हैं तो स्कूल में है। अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेज में है, 11th 12th में अगर आप एडमिशन करवा लिए हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के बाद अगर पॉलिटेक्निक में निकल गया, हमको सीट अलॉट अच्छा रैंक मिल गया, तो क्या करता है, वहां से TC ले लेता है। अगर आप स्कूल से TC लेंगे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कॉलेज से लेंगे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और लास्ट स्कूल और कॉलेज, जहां पे आप CLC लेंगे वहीं पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस समय देंगे स्कूल या कॉलेज, हालांकि अच्छा ही देते हैं, उस समय आप देख लेंगे आपका कैरेक्टर जो रहता है ना, उसमें गुड, बैड, वेरी गुड ये सब लिखा रहता है, वो किस में है। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट गड़बड़ है तो आपको एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आय प्रमाण पत्र। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट।
कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो आपका जो कैटेगरी रैंक है, SC ST जो भी आपका है, उस सर्टिफिकेट को ले जाना जरूरी है। नहीं ले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस कास्ट का है। उसके बाद EWS जो भी आप अपने रिजर्वेशन का लगवाए हैं, उसमें दिए हैं, उस सर्टिफिकेट आपको रहना जरूरी है, चाहे DQ कोटा वाला हो चाहे कोई भी हो। उसके बाद है रेसिडेंसी, इसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, वो पेपर भी आपको लगेगा। 6 गो पासपोर्ट साइज का फोटो जो एडमिट कार्ड पे है, बस वैसा ही आपको फोटो वहां पे मांगेगा, तो 6 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी मांगते हैं, वो देखते हैं कि स्टूडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब क्या, आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए कि हम फिट हैं। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि वो नहीं भी आपसे मांगेंगे, और मांगेंगे भी तो आपको समय दे दिया जाएगा, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, इस तरह से समय आपको दे देगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ, सदर अस्पताल या तो गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल में बनेगा। उसके बाद है एफिडेविट, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। एफिडेविट का मतलब होता है कि वहां पे सर ये पेपर क्यों मांगेगा, ये तो बनेगा कोर्ट से। ये पेपर इसलिए मांगा जाता है कि आपने, सब स्टूडेंट को नहीं मांगता, ये भी याद रखिए, हर एक स्टूडेंट को ये चीज नहीं मांगता है। जो करेंट स्टूडेंट है उनको ये पेपर नहीं भी मांग सकता है। कुछ स्टूडेंट गैप करके लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10th हम पास किए हैं 2020 में और पॉलिटेक्निक निकला है 2024 में, तो आपको वहां पे एफिडेविट देना होगा कि बीच में जो 3 साल का जो गैप था, 3.5 साल का जो गैप था, उस बीच में आपने क्या किया, कहाँ थे, क्यों नहीं आप कहीं एडमिशन लिए, बस इस चीज के बारे में जानकारी देना होता है। वो चीज मिलेगा आपको, कोर्ट से बनेगा, ज्यादा पैसा नहीं लेता है। अगर आप एडवोकेट आपके नजदीक के हैं तो 500-700 में बना देगा, नहीं है तो 1000-1200 से भी ज्यादा पैसा नहीं लेगा। मैक्सिमम 1000 से ज्यादा पैसा नहीं दीजिएगा, 1000 से ज्यादा रुपया मत दीजिएगा, ठीक है। 700-800-600 में बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया लगेगा। उसके बाद है अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स और आधार कार्ड आपको पता है कि हर जगह आधार कार्ड लगता है। अंडरटेकिंग पेरेंट्स और 17 नंबर पे होगा अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जब आप एडमिशन लीजिएगा तो वहां पे आपके पेरेंट्स सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, सारा सिग्नेचर आपसे करवाया जाएगा। आपके पेरेंट्स से इसलिए साइन करवाया जाएगा कि आपके पेरेंट्स, वहां पे लिखा रहता है कि हमने अपने बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन करवाया। कॉलेज भी लिख के देगा कि आपके बच्चों को हमने रिसीव किया, एडमिशन लिया, ठीक है, प्रूफ के लिए, ठीक है, साइन करवाया जाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे और अपने पास रख लीजिए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। उसी कंडीशन में पेपर वेरिफिकेशन क्यों कहा जाता है, इस सारा पेपर आपसे मांगेगा और चेक करेगा कि आपका सही है या नहीं है। थोड़ा सा भी गलत रहेगा, मान लीजिए कि आधार कार्ड के नाम चेंज रहेगा तो सब तो चलेगा, और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा ना इधर उधर, अगर उनके मन में खोट होगा कि नहीं मैट्रिक का सर्टिफिकेट कुछ और है, आधार कार्ड कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उसका जो एड्रेस है कुछ और है, तो उनको शक आ जाएगा कि हो सकता है कि फ्रॉडगिरी है, तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन और आता है कि आवश्यक, ये जो कास्ट, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ये सब जो है ना करेंट भी मांगता है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि 6 महीना पहले बनाए हैं, 1 साल पहले बनाए हैं, तो कभी कभी इसका क्या होता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पे अपडेट करना होता है। तो उस कंडीशन में आप जाइएगा तो वहां पे खुद आपको समय दिया जाएगा कि नहीं आप नया अपडेट करके लाइए, यानी कि दूसरा आवासीय प्रमाण पत्र बना के लाइए, इनकम सर्टिफिकेट दूसरा बना के लाइए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना एडमिशन नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये है कि आपके पास रहना चाहिए, चाहे करेंट रहना चाहिए,
करेंट रहना चाहिए, चाहे 6 महीना पुराना रहना चाहिए, चाहे 1 साल पुराना रहना चाहिए, लेकिन आपके पास चाहिए ही चाहिए। वो खुद बता देगा कि चलेगा या नहीं चलेगा, आपको समय दे दिया जाएगा। तो यही चीज है, इतना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप रखेंगे अपने घर में, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। थैंक यू। अब किसी भी बच्चा को अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग विनीता भारती जी। लेटरल सुमित भाई, लेटरल एंट्री क्या होता है? आप गूगल पे सर्च मारिए, उसमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं।